जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो मैं आपको विषय बताने वाला हूँ बड़ा विषय है, गुण विषय है। अगर मैं किसी आदमी से यहाँ पूछने लगूँ, आप चाहे 10 के खड़े हों चाहे 20 की तादाद में खड़े हों, तो मैं पूछने लगूँ कि आपको क्या चाहिए। मैं 3 चीज़ें ऑप्शन आपको दे दूँ कि आपको यश चाहिए, यानी कि आपको दुनिया आपको जाने, आपको मान चाहिए, और तीसरा में मैं कह दूँ कि क्या आपको धन चाहिए। तो सबसे पहले जो पहले होगा कि मुझे धन चाहिए। तो धन इत्यादि सबको चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको धन नहीं चाहिए। बिना धन के कोई काम भी नहीं हो सकता, बिना धन के आप धर्म नहीं कर सकते, बिना धन के आप किसी तीर्थ पे नहीं जा सकते, बिना धन के आप कोई यात्रा नहीं कर सकते, और बिना धन के आप किसी को दान भी नहीं दे सकते। अरे आपके पास अगर समुचित मात्रा में धन हो तो अपने परिवार को भी खुश नहीं कर पाओगे आप। अगर समुचित मात्रा में आपके पास धन ना हो तो परिवार में भी कलह रहेगी बिना धन के कारण। तो मैंने कहा था कि हर आदमी को धन चाहिए, लेकिन वो धन किस प्रकार से प्राप्त हो। कहते हैं, मैंने कहा मेहनत भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, या अपने अपने काम अपने अपने क्रिया हिसाब से आदमी धन अर्जित कर रहा है। अलग अलग उसके कर्म है, अलग अलग कर्म के अनुसार से वो पैसा कमा रहा है। तो पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो किस मात्रा में, जिस मात्रा में चाहिए। अगर हमारे महीने का घर का खर्च 20,000 रुपये है और हमें वो 15,000 रुपये मिलने लगे, तो 5,000 रुपये जो हम कहते हैं ना, वो 5,000 रुपये भरपाई हम कैसे करें। तो मात्रा में, समुचित मात्रा में प्राप्ति के लिए कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में है ही नहीं कि कितना हमें मिलेगा, लेकिन प्रयास तो फिर भी करते हैं। हम भागते फिर भी, आज ये मिल जाए, आज मिल जाए। किसी की तनख्वाह है तो उसे पता है कि उसको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं वो सोचते हैं कि आज मुझे और धन प्राप्त हो। रिक्शे वाला है वो भी धन प्राप्त हो, चाहे वो कितना। आप बड़ी बड़ी जो मैंने कहा, जैसे सेलिब्रिटी को ले लो, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, सबने नाम सुना है। जब उनका नाम किसी से पूछेंगे, अरे भैया उनको क्या कमी है, उनकी रोज़ की इतनी इनकम है, रोज़ इनकी इतनी इनकम है, तो यानी कि उन पे कृपा किसकी है। अब हम पूछेंगे कृपा किसकी है, तो आप ही बताएंगे लक्ष्मी की बड़ी कृपा है। अजी लक्ष्मी की तो पूछो मर भरमाई कितनी हो रही है। तो जब उन पे कृपा हो सकती है तो क्या आप पे नहीं हो सकती। आप भी चाहें तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जरिया होता है। या तो उनका भाग्य कर्म अलग चीज़ है, लेकिन प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास तो हमें करना ही चाहिए। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा स्तोत्र जिसे आप जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा। माता महालक्ष्मी को जो सबसे प्रिय है वह है श्री कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र दीपावली के पर्व पे भी पाठ करते हैं, वैसे भी हम कहते हैं रात्रिकाल पाठ करते हैं, लेकिन विशिष्ट उपाय कनकधारा स्तोत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पुराणों में इसका इतिहास भी है। तो मैंने बताया श्री कनकधारा स्तोत्र में कितनी ताकत है। आपने सुना होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। अभी केदारनाथ में भगवान, जो एक भगवान के स्वरूप, भगवान शिव के जो विशिष्ट एक अंश माने जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। मोदी जी ने स्थापना भी कराई है, उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी कराई है। पर ये जानते हैं कि वो कौन थे। वो पुराने, मैंने कहा ना, गुरुओं में श्रेष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य का नाम गुरुओं में श्रेष्ठ आता है, सबसे सर्वोपरि नाम जगत गुरु शंकराचार्य। आज भी जो अनुयायी हैं उनके, वो शंकराचार्य ही लगाते हैं। जब एक उपाधि मिलती है तो एक उपाधि होती है शंकराचार्य की। तो पुराने, आपसे मैंने कहा पीछे चले जाएं तो उनके अनुयायी थे। जब कलयुग का प्रवेश होने लगा 5,000 साल पहले, पीछे हम जाए तो वहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य के पास, कहते हैं ना, कलयुग का इनका आमना सामना हुआ। जब आमना सामना होने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, इस क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा महाराज, ऐसा दशा जो चलेगी, जो जैसा समय आएगा, अब जो समय चल रहा है वो मेरा समय चल रहा है। तो कलयुग का प्रवेश उस समय हो रहा था, हो गया था। ये 250-300 साल पुरानी बात है। तो प्रवेश हो चुका था। तो उन्होंने कहा इस कलयुग को, प्रभाव को रोकने के लिए वो सामने हो गए। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे महाराज, आप जो है मेरे कार्य में विघ्न डालें। मुझे ऊपर से आदेश, भगवान का आदेश हुआ है कि ये समय अब तुम्हारा है, इसमें प्रवेश करो। तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो जब माने नहीं तो उन्होंने कहा कि तब कलयुग ने उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो कायदे में भक्त हैं, आप उनको लेके अलग हो जाइए। बाकी सब पे मैं प्रभाव डालूंगा, लेकिन उन पे प्रभाव नहीं डालूंगा जो आपके भक्त होंगे। अब वो उनके लाखों अनुयायी थे जगत गुरु शंकराचार्य जी के। तो उन्होंने जब देखा, देखने के बाद उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने के बाद माता महालक्ष्मी की स्तुति की
कहते हैं, मैंने अभी शुरू में आपसे बोला था कि अगर 3 ऑप्शन आपके सामने रखे जाएं तो सबसे पहले आप धन पे ही हाथ रखोगे। तो लोभ जो होता है वही आपका लोभ नहीं है, एक ज़रूरत होती है, एक लोभ होता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने ये जो पाठ जिस माध्यम से उन्हें अपने सच्चे गुरुओं की पहचान, जो अपने शिष्यों की पहचान हुई, वो कैसे हुई। उन्होंने तो हाथ जोड़ के माता महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनसे कहा कि ऐसा है, आप इतनी जो जैसे बारिश होती है इस प्रकार आप जितने भी मेरे भक्त हैं उन पर कृपा करो। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने माता महालक्ष्मी का ध्यान करने के बाद उनसे कहा कि ऐसा धन वर्षा हो। तो धन वर्षा ऐसी हुई थी जैसे पानी बरसात गिरती है, मोटी मोटी चीज़ें, सोने की बारिश कराई थी इसी कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से। कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से जब वर्षा होने लगी तो सब उस सोने को बीनने में रह गए, केवल जो उनके सच्चे भक्त थे वही छठ के आगे चले गए। बाकी मैंने बताया कि सबसे पहले चरण में उन्होंने वर्षा यानी कि सोने की बारिश कराई थी। तो सोने की बारिश अगर वो करा सकते हैं ठीक है, वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से भाव से श्री कनकधारा स्तोत्र माता महालक्ष्मी की प्राप्ति हेतु करेंगे, उनकी प्रसन्नता हेतु करेंगे, तो आपको बारिश तो नहीं मिलेगी लेकिन इतना धन संचय आपके पास हो जाएगा कि जीवन यापन आपका आराम से हो जाएगा। कहते हैं जिसमें माता महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो समझ लो किसी की कृपा की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पे किसी शुक्रवार में सायकाल, आप हो सके रात्रि काल 8 से 10, यहाँ पे जो मैं बताता हूँ विशिष्ट जो समय शुरू होता है शुक्रवार की 10 बजे रात में सिंह लगन शुरू होती है। रात्रि काल रोज आती है। तो सिंह लगन में, स्थिर लगन में अगर आता आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या सायकाल शुक्रवार की रात्रि आप विशेष ये पाठ करते हैं, उस दिन अब माता महालक्ष्मी अगर कोई प्रतिमा हो आपके या मूर्ति हो, चांदी की हो या जैसी भी आपकी हो, सबसे पहले उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको रोली चावल का टीका लगा के, हो सके तो वहाँ सेंटेड इत्र वगैरह का प्रयोग करें, उनको इत्र लगाएं। गुलाब, आप हो सके गुलाब की अगरबत्ती ना हो तो धूपबत्ती जलाएं जिसमें गुलाब की सेंटेड हो, घी की जोत जलाएं, एक अनार और लाल मिष्ठान का भोग उन्हें विशेष अर्पण करें और लाल गुलाब के फूल उन्हें अर्पण करने के बाद आप श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप हो सके उनकी आरती करें और जो भोग इत्यादि है उसे सह परिवार आप उसका सेवन करें। अगर हफ्ते में एक दिन भी आपने श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लिया तो महालक्ष्मी की विशिष्ट कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आपके घर में धन धान्य सुख सौभाग्य ऐश्वर्य, कहते हैं ऐश्वर्य की मालकिन माता महालक्ष्मी की कृपा आप पे स्वयं ही हो जाएगी। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से अनुभूति और घर में सुख शांति ऑटोमेटिक ही आ जाती है। कनकधारा स्तोत्र से संबंधित जो पाठ इत्यादि इसका आप अनुसरण करें, इसका शुक्रवार आप पाठ करें तो आपके जीवन में धन संपदा रहे और माता महालक्ष्मी की आप पे कृपा रहे, यही मेरी कामना है। अगर कोई आपको विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।